दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। पिछली वीडियो के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर हमने बेसिक्स रूल्स के बारे में देखा था। क्लास 10th के लिए थी वो, बट प्लस 1 प्लस 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लास 10th की कंप्लीट थी, प्लस 1 प्लस 2 का सबसे पहला स्टेप था। आज हम दूसरे स्टेप के अंदर सीखेंगे साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करना। तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ पहले वहां से देखो। जेई नीट कोई भी सिलेबस हो सभी के लिए वैलिड है। तो साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के दौरान एक बार पहला चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। बीच में आता है वर्ड रूट, जो कि हमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन के बारे में बताता है। देन हियर वी हैव 1 डिग्री सुफिक्स, देन वी हैव 2 डिग्री सुफिक्स, एंड देन वी हैव 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस कहानी के अंदर हमने सबसे पहले कुछ वर्ड रूट जो कि कार्बन कार्बन के बारे में बताता है, 1 डिग्री सुफिक्स जो कि ये बताता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, एन है, आइन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज आइन, एन, इन और आइन। 2 डिग्री सुफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता था। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें साइक्लो और बाइसाइक्लो यानी स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में बताएगा। एंड सेकंड डिग्री प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ साइक्लो कंपाउंड के बारे में कि उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। वर्ड रूट की छोटी मोटी कहानी अगर पढ़ें तो हमने वो कुछ कार्बन 1 के लिए देखा था। कार्बन 1 जो है वो मिथ यूज होगा, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना भाई। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। 8 ओक, 9 नव, 10 डेक, उसके बाद अनडेक, 2 डेक, है ना। देन 20 इकोस, बहुत है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा था। यहाँ पर 11 के लिए आप अनडेक और फिर ऐसे अनडेक, डाइडेक, देन ट्राइडेक, टेट्राडेक सेम लगाते चले जाओगे। फंक्शन ग्रुप के बारे में हमने नहीं देखा फिलहाल के लिए। 1 डिग्री सुफिक्स के बारे में देखा है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए आइन, इन लगने वाला है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, बूम फाला करते हैं। तो करना क्या है, अब साइक्लो कंपाउंड की बारी आती है। पहले जानते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन? हम एक बार रूल्स को भी दोबारा से एक बार छानबीन कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे लगा पाए। तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब समझ लो पहले। मान लो अगर ये कोई लाइन है CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। तो इस मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा। मान लो ब्यूटेन होता, सो दिस इज ब्यूटेन। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बनता। देखने की बात क्या है, ये जो बीच में आता है, ये जो डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सॉलिड लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या है, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है। ये जो है ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता था अगर कुछ इस टाइप की चीज होती। तो ये डबल बॉन्ड होता है। ऐसे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी आपको देखने को मिल सकता है अगर मैं ये बना दूं। सो दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर CH। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपको जहां पर ये मोल्ड नजर आ रहा है वो क्या है, कार्बन एटम। वहां पर क्या है, कार्बन एटम। और उसके अलावा आपको पता है कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। जितने बॉन्ड बन गए वेल एंड गुड, जितने बच गए हाइड्रोजन को जोड़ दो। 2 है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 है टर्मिनल, टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहां पर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब देखो सवाल ये उठता है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ने वाला है क्योंकि 3 बॉन्ड इसके पूरे हो चुके हैं, 1 ये रहा। तो जरा ध्यान से देखो, सवाल ये है कि भाई ये बॉन्ड ऐसे ही क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे 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 क्यों नहीं है, ये ऐसे ही क्यों है। बड़ा अच्छा और सिंपल केमिकल बॉन्डिंग का कांसेप्ट है कि कार्बन के जो 4 होंगे, जो 4 बॉन्ड होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी शेप होने वाली है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब देखो मैंने यहीं पर, आप कार्बन अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर टेट्राहेड्रल नजर में आएगा, टेट्राहेड्रल। और अगर 3 कार्बन की कुछ ऐसी कहानी होती है, 3 कार्बन की कुछ ऐसी कहानी होती है, अगर ये 4 कार्बन कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो यहां पर होता है 3 कार्बन के बीच में 120 डिग्री का एंगल। तो ये दिस इज अ 120 डिग्री एंगल। तो इसलिए ये शेप ऐसी है बिकॉज ये कुछ ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 120 120 120। बाकी जो दो जुड़े होंगे वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसलिए ये ऐसे होते हैं, किसी और तरीके से नहीं होते। अब आप अगर मैं बनाऊं यहाँ पर ये बनाऊं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये आपने पेंटेन बनाया है या फिर ये आपने प्रोपेन बनाया, अच्छा पेंटेन भी बोलूंगा, पेंटागन बनाया है, पेंटागन, ऐसा नहीं बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि आप हेक्सागन बनाया है यहाँ पर। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये 6 कार्बन है, दिस इज साइक्लो
दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, 5 कार्बन हो गए। अगर 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन से मॉलिक्यूल को दिखाओगे भैया अपने पास समय नहीं है बार बार कार्बन हाइड्रोजन बनाने का, कार्बन बनाओ हाइड्रोजन बनाओ, कार्बन बनाओ हाइड्रोजन बनाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बार बार हम इन सब चीजों को नहीं देखेंगे। तो एक बार रूल देख लेते हैं दोबारा से। क्या था? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को बनाओ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आती है तो जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो सिलेक्ट करो, मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ऐसा बोला जा सकता है। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो लोएस्ट लोकेट रूल लगाया जाता है। उसके बाद सेम पे आ जाते हैं तो लोएस्ट सम रूल या फिर लोएस्ट लोकल रूल तो आपने देख लिया, या फिर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस या फिर लोएस्ट सम रूल, और ये क्या है? लोएस्ट लोकेट रूल, कि जहां से पास पड़ रही लोएस्ट लोकेट रूल, जहां से ये किसके लिए? नंबरिंग के लिए, जहां से पास पड़ रही है चीजें, नंबर, कार्बन को नंबर देने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बोला गया था कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर हमने देखे हैं, ये रूल देखे हैं। उसके अलावा वो छोटे मोटे रूल थे कि अगर मैथमेटिकल वर्ड आपको दिख जाता है तो उसके बीच में कोमा आएगा, अगर मैथमेटिक के साथ में कोई अल्फाबेट दिख जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा? हाइफन आएगा। अदरवाइज आपने ये भी देखा होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। उसके अलावा गैप नहीं होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के नेम के अंदर। तो ये कुछ इस टाइप के रूल्स आपने बहुत अच्छे से देखे हैं। अब बारी आती है साइकिल की। साइकिल, ये जो साइक्लो वर्ड है ना, यहाँ तो यहाँ पे साइक्लो लगेगा, जरूरी नहीं है ये है या नहीं है, बट अगर है तो कैसे लगेगा? मान लो अब मॉलिक्यूल लेते हैं एक करके, से यही मॉलिक्यूल था सबसे पहला, व्हाट इज दिस? पहले तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम रख दिया हमने हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइकिल बना रहा है तो साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5, दिस इज साइक्लोपेंटेन। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, बट अगर इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो है बार बार ऐड कर दिए जा रहे हैं तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी और वो क्या कहानी होगी, उसके कुछ अभी जनरल एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं कि क्या कहानी होगी। तो सपोज करो मैं आपको ये मॉलिक्यूल दे देता हूं, से ये मॉलिक्यूल दे दिया, से ये मॉलिक्यूल दे दिया, से ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। तो अब क्या कहानी होगी? कहां से नंबरिंग शुरू करें, किसको सिलेक्ट करें? रिंग को सिलेक्ट करें या फिर हम ये जो साइड में एलिफेटिक ग्रुप है उसको सिलेक्ट करें? तो उसके लिए फर्दर एक और रूल जान लेते हैं। रूल क्या कहता है हमें? रूल ये बोलता है कि भैया आप उसको सिलेक्ट कीजिए जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, ये वाली बात सच है, ये वाली बात सच है। अगर आपके पास रिंग, भाई रिंग या फिर चेन, अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप दिखा उसको सिलेक्ट कर लो, जहां पे डबल बॉन्ड दिखा उसको सिलेक्ट कर लो, ट्रिपल बॉन्ड दिखा उसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट दिखे उसको सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम आ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाते हैं रिंग के अंदर और जो भी आपकी एलिफेटिक चेन है उसके अंदर, तो रिंग को प्रेफरेंस देनी है, देन प्रेफर्ड रिंग, देन प्रेफर्ड रिंग। बस ये रूल है छोटा सा, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहां पर 2 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करने वाला। सब्स्टिट्यूएंट की कहानी आप जानते हो, जहां पर CH3 लिख दिया, ये किसी बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, इसके अंदर ये मिथाइल है, आई लगा देता हूं, वैसे मीथेन होता है, इन की जगह पे आई लगाता हूं, फर्स्ट वीडियो के अंदर सिखाया। C2H5 होता है, इथाइल लगा देता हूं, ये लगा देता, प्रोपाइल हो जाता। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की एक अलग कहानी हम बाद में करने वाले हैं, बट फिर भी अगर छोटी मोटी डेफिनेशन लेनी है तो ले लो। अगर ये सारे के सारे क्या है? एन सीधी बॉन्ड जुड़ी हुई है, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। इसके अलावा अगर यहां से कुछ जुड़ा होता है ऐसा तो ये आइसो हो जाता, आइसोप्रोपाइल। अगर मैं ये जोड़ देता, सो दिस इज व्हाट 1 2 3 3 कार्बन जुड़े होते तो बन जाता है वो टर्शियरी। सो 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री ब्यूटाइल।
और ये भी कॉमन नाम के लिए है। अगर आईयूपैक नोमेनक्लेचर में इसका करूं तो क्या आएगा, ध्यान रखो कि नंबरिंग जो होगी, वैसे तो मैं सब्स्टिट्यूएंट में अलग से बताऊंगा, बट नंबरिंग जो होगी, मान लो से यहां पर मेन चेन है अपनी और मेन चेन के साथ में ये जुड़ा, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, भाई ये 1 है, उसके साथ में ये 2, अब एक जुड़ गया, तो आप क्या लिखोगे भाई, इसके 1, ये 1 होगा सपोज करो, इसके 1 पे 1 मिथाइल एंड इथाइल, 1 पे 1 मिथाइल एंड इथाइल। तो इस टाइप से कुछ नंबरिंग शुरू होगी। ये छोटी मोटी इंट्रोडक्शन है, ये आगे हम देखेंगे, अभी मैं रब कर रहा हूं यहाँ आपको, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास ये रिंग जीत जाएगी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा आ गए, तो नंबरिंग कहां से शुरू करूं, यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हुआ भाई, 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल, एम कैप्सूल आएगा, 1 पोजीशन पे है, सॉरी इथाइल, क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है, सो 1 क्या है, इथाइल। उसके बाद साइक्लो, दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, एंड साइक्लो पेंटेन। यहां पे ये क्या है, 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए तो क्या लिखोगे भाई, ये अगेन 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। मैंने कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पे कराऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल। अगर 1 के साथ में फिर से आपके पास 3 कार्बन आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्रोपाइल, और पी को क्या कर दूंगा, कैप्सूलो, 1 प्रोपाइल एंड साइक्लो पेंटेन। गैप नहीं आएगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में लिखेगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, कह रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या प्रेफरेंस, अभी भी मैं रिंग को प्रेफरेंस दे रहा हूं, है ना, अभी भी कितना आएगा, ये 1 पे पेंटाइल आ जाएगा, 1 पे पेंटाइल आ गया, 1 पेंटाइल साइक्लो एंड पेंटेन। बट व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं ये बना दूं, ऐसे बना देते हैं, ये लो, ये बना दिया, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, अब मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं ये लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड देन 5 पे जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं कहां से प्रेफरेंस दूंगा, मैं यहां से प्रेफरेंस देने वाला हूं, क्योंकि मुझे लोएस्ट लोकल रूल ये बोलता है कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रही है, तो नंबरिंग यहां से शुरू कीजिए, क्योंकि यहां से पास पड़ेगा उसे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा कि 1 पे क्या है, 1 पे है साइक्लोब्यूटेन, नहीं साइक्लोब्यूटाइल, एंड दिस इज व्हाट, नॉर्मल पेंटेन, सो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कुछ इस टाइप से आपका नाम होने वाला है। तो आइए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ एक दो एग्जांपल्स और जनरली स्टडी करते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल और मैं लिखूंगा। अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाता कि जरा इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, इसका नोमेनक्लेचर साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है बट अच्छा मॉलिक्यूल है, इसका नोमेनक्लेचर कीजिए कुछ इसका, सत्या, सत्या बनाया मैंने, तो सत्या का नोमेनक्लेचर मैं कैसे करूंगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब कहीं से भी चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलिए, तो हर जगह से 5 ही मिलेंगे, ऊपर से जाइए, नीचे से जाइए, इधर से जाइए, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, मान लो ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली 3 ही पोजीशन पे आ रहे हैं दोनों, सो दिस इज 3 3, 2 आ रहे हैं, सो डाई, दोनों पे 2 कार्बन है, सो इथाइल, 3 3 डाई इथाइल, एंड दिस इज पेंटेन, सो पेंटेन, खत्म कहानी। तो इन जनरल मेरे को ये मॉलिक्यूल मिला था, तो मैंने इन बिटवीन करा था, ठीक है। चलो अब साइक्लोएल्केन्स की कहानी पे दोबारा पढ़ते हैं आगे। अब देखो, मान लो ये मॉलिक्यूल लिखूं, से दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं, क्या नाम होगा, देखो साइड चेन, या फिर ये किसको दूं, 1 2, 2 ही कार्बन बनते हैं, यहां तो एक ही कार्बन है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली बात है इसको दी जाएगी, इसको तो नंबरिंग दी जाएगी, बट कहां से शुरू करूं, 1 को यहां से, यहां से, यहां से, भाई यहां से शुरू करूं या यहां से, ये लिखूं या फिर ये लिखूं, कौन सा जरूरी है, देखो इसका नाम है 2, इसका नाम है इथाइल, इसका ये है मिथाइल। जनरली हमने पढ़ा था जिसपे ई पहले आ जाए उसको नाम देते हैं, लेकिन वो ये रूल भी तब आता था जब सबसे पहले क्या आता है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आए, इस पे आए, तो हम यहां से नाम शुरू करेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये लिखेंगे ये 1 और ये 2, सो व्हाट इज इट्स नेम, लेकिन ये इथाइल है तो पहले लिखा जाएगा 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, एंड 1 1 1 1 1 1 कोमा में, and this is dimethyl, this is dimethyl, 1 1 dimethyl, and this is cyclopropane, cyclo, कुछ इस टाइप से आप नाम देने वाले हो। उसके बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं
उसके बाद ये मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा, क्या नाम है इसको, देखो कार्बन को नेमिंग दे सकते हैं भाई। अगर मैं ये दूं 1 2 3, ये नेमिंग दे सकता हूं। मैं ये इधर से ले सकता हूं 1 2 3, या तो इसको दी जाएगी या इसको दी जाएगी। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, अगर नंबरिंग किसको, रिंग को देते हैं। अच्छा मिटा दिया मैंने, वो रिंग को देते हैं तो भैया ये मिटा दो, ये बना। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, फिलहाल के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट मॉलिक्यूल देख लेता हूं। मॉलिक्यूल तो यही है, बट आपको नाम के अंदर सब्स्टिट्यूएंट नाम के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। फिलहाल के लिए कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमने नहीं किया, बट कोई बात नहीं। जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं ये 1 देता तो मैं 1 पोजीशन पे लिखता, इसके 1 पोजीशन पे नंबरिंग, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दी कि 1 से ही शुरू कीजिए। 1 से शुरू करने के बाद भाई यहां तो इधर 2 आएगा, यहां इधर 2 आएगा, मैं इधर 2 लिख देता हूं। इस 1 पोजीशन के भी फर्दर 1 पोजीशन पर, इस 1 पोजीशन के भी फर्दर 1 पोजीशन पर क्या है, इस 1 पोजीशन के फर्दर पोजीशन पे है 2 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखूं 1 1 1 1 1 1 डाइमिथाइल, 2 है डाइमिथाइल, और वो खुद क्या है 2 कार्बन है, सो इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो इस टाइप से हम नाम देने वाले हो दोस्तों। उसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं। से मैं ये मॉलिक्यूल बना लेता हूं, थोड़े और सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करते हैं। इधर CH2Br है, इधर CH2Cl है। बताइए जरा नाम किसको दूं। ऑब्वियस बात है रिंग ये होगी, बट 1 इसको दूं, 2 इसको दूं, या 1 इसको दूं या 2 इसको दूं। सोचो यहां पर ये कार्बन, यहां पर ये कार्बन, बट दिस इज क्लोरो, दिस इज ब्रोमो, सो कैप्सूल में ये पहले आया, ये पहले आया, तो नंबरिंग कौन सी हुई, ये वाली नंबरिंग हुई। नाम क्या देंगे 1, 1 पे क्या है, 1 पे ब्रोमो मिथाइल, सो 1 पे क्या है ब्रोमो, ब्रोमो मिथाइल, 1 पे है ब्रोमो मिथाइल, 2 पे है क्लोरोमिथाइल। अगर ये आ जाता है तो हाइफन आप लगा सकते हो, इसको भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, सो ये सब लाइन में आएगा, ये भी ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से आप इनका नाम दो। और एक आधा न्यूमेरिकल और करते हैं, एक आधी चीज और देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं इस चीज को। नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रोक के नाम लिख लें। समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आपको पता है कम समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने का प्रयास हम करते हैं। अगला मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल नजर में आया है मेरे को, से ये होता, वैसे तो हमने नीचे लिखा था बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको दूं 1 नंबर, इसको दूं 2 नंबर, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि 2 इसके पास है तो ये लिख देते हैं। अभी ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल हमने किया था, सो दैट इज 1 1 2, बट यहां पे इथ है तो 2 पे इथाइल लगेगा, सो 2 पे इथाइल एंड 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ इस टाइप से दोस्तों आप नाम दे दोगे। मॉलिक्यूल और कोई जबरदस्त उठाते हैं, एक और मॉलिक्यूल मेरे को नजर में आया है कुछ ऐसा, ये मॉलिक्यूल तो कुछ अच्छा, हाँ यहाँ पर भी निकला रिंग पे कहीं ऐसे नंबरिंग नहीं बन रही है जहां से मैं 1 2 1 2 बना सकूं। मेरे को 4 यही दिख रहा है, बट इन 4 में से कहां से शुरू करूं, एक को, ये इथाइल ये इथाइल ये इथाइल, बट यहाँ पे 2 हैं, सो 1 2 3 4, हाँ इधर से करता था 1 2 3 4 कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या होगा फिर से, इथाइल इथाइल इथाइल, ई पहले आता है, सो 2 पे भी 3 पे भी और 4 पे भी क्या है, ट्राई 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 इथाइल, ट्राई इथाइल। 1 पे क्या है, 1 पे है 1 पे है 1 पे है 1 पे है डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। एक रूल और हम लिखते हैं कि अगर कहीं नाम में ए आई यू और वाई आ जाता है तो पहले वाले का एक वोवल हटा देते हैं, है ना, जब आएगा वो भी हम करेंगे। उसके बाद का मॉलिक्यूल लिखते हैं कोई, ये मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो चलिए। अगर ये मॉलिक्यूल होता, इधर आई इधर सी एल इधर बी एल, ये मॉलिक्यूल होता, तो इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देता मैं, इस मॉलिक्यूल को नाम कुछ ऐसा देता, भैया ये क्लोरो ये आयोडो ये ब्रोमो, तो ब्रोमो से शुरू हुआ है। हाँ फिर क्लोरो आएगा तो देखो क्लोरो किससे बात पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 4, तो यहां से 1 2 3 4 5, so that is 1 bromo 4 chloro 5 iodo साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर करने वाले हो ऐसे मॉलिक्यूल्स का। और अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसका, कोई अच्छा सा एग्जांपल और लिखते हैं, एक आधा और।
अब मेरे दिमाग में पता नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे से आ रहे हैं। अगर मान लो मैं ये बना देता है ऐसे कुछ, तो क्या नाम देता है इसका? इसका नाम देखो, ध्यान से सोचो, 6 कार्बन इसी में है, सो 1 2 3 नहीं, एक इससे पास पड़ेगा तो एक यहीं से रखो, 1 2 3 4 5 6। अब एक पोजीशन के भी एक पोजीशन पर ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसके एक पोजीशन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं यहां से क्या नाम देने वाला हूं भाई, 1 पे भी, इसके 1 पे भी क्या है, साइक्लोप्रोपेन होता, सॉरी पेंटेन होता, बट दिस इज पेंटाइल क्योंकि एज सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, और ये क्या है, ओनली मिथाइल है, सो 1 साइक्लोपेंटाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर ये होता कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता, तो मैं क्या देता, फिर से 1 2 3 4 5 6, इसके एक पोजीशन पे, दो पोजीशन पे और 3, ये 3 पोजीशन बन रही है इसकी ये कंप्लीट पूरा सब्स्टिट्यूएंट था, इस पे फर्दर से 2 पोजीशन बन रही है, तो क्या करूंगा भैया, लगाओ, कह रहा है एक पर एक के भी 2 पोजीशन पर है मिथाइल, एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल एक्चुअली, सो 2 मिथाइल एंड दिस इज 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं एग्जांपल लूं, से मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, कुछ ऐसा एग्जांपल है ना, तो इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड, उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड भी आएंगे, बाइसाइक्लो और स्पाइरो वैसे अलग ही करेंगे, चलो बाइसाइक्लो और स्पाइरो के अलग ही करेंगे, यहां कंफ्यूजन में चले जाओगे, काम का जाने का फायदा है नहीं। अगर मान लो ये जोड़ दूं कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, CCl Cl Cl Cl, तो फिर से एक कार्बन पे 2 3 4 5, इधर से जोड़ देता हूं मैं एक पे, सो एक पे क्या है, एक पे एक पर भी 1 1 1 ट्राइक्लोरो मिथाइल एंड साइक्लोप्रोपेन। और मॉलिक्यूल करते हैं, से मैं लिख दूं, हाँ अब की बार ऐसा कुछ करते हैं, ये करते हैं। अब किसको नाम दिया जाए, अब देखो डबल बॉन्ड के ऊपर नाम आएगा, मतलब ये पोजीशन में यहां से भी एक को शुरू कर सकता हूं, यहां से भी 2 को शुरू कर सकता हूं, बट एक पोजीशन यहां से क्लोजेस्ट पड़ती है, एक पोजीशन यहां से क्लोजेस्ट, तो मैं यहां से नाम दूंगा। लेकिन एक और बात सोचने की है, ध्यान रखो, ये जब मान लो अगर ये आ जाता है, मान लो कुछ ये नाम होता, अगर ये होता, से दिस इज ये स्केल होता, तो अब नाम कहां से देते, आपके पास एक ये होता, 2 ये होता, 3 4 5 6, एक ऑप्शन ये होता, एक ऑप्शन आपके पास ये होता, 1 2 3, और एक ऑप्शन आपके पास ये होता, 1 2, तो कहां से नाम दीजिए। तो ध्यान रखिए, नाम वहां से भाई, डबल बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्ड इज लाइक लव, ये तो 2 हंसों का जोड़ा है, और इन 2 हंसों के जोड़े को अलग अलग नहीं कर सकते, लव बर्ड्स हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इस जोड़े को अलग नहीं कर सकते। अगर 2 हंसों के जोड़े को अलग नहीं कर सकते, तो ये तो मतलब नंबरिंग आ गई, इसको तो अलग नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं होगा। बाल्यता इन दोनों में से अगर 1 2 कर दिया तो 3 पे ये पड़ेगा, इधर से 6 पे पड़ रहा है, तो ये भी कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब नोमेनक्लेचर में ये एग्जिस्ट करेगा, और नाम क्या आएगा भैया, लिखो कि 3 पे है क्लोरो, 3 पे है क्लोरो, 3 पे है क्लोरो, एंड दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्स, हेक्स के 1 पे इन है, 1 को लिखो या ना लिखो, हेक्स 1 इन, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और एक दो एग्जांपल्स करते हैं, अच्छे जरा मैं इसको रब कर देता हूं। और अगर मॉलिक्यूल लिखने की कोशिश की जाए, तो ये मॉलिक्यूल लिख देते हैं, इधर भी क्लोरीन जोड़ देते हैं, ये 2, ठीक है। तो क्या नाम होगा इस मॉलिक्यूल का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मिलनी तो इसको प्रेफरेंस चाहिए, लेकिन अब की बार सब्स्टिट्यूएंट इस पर है, तो इस पर से हम काम करना शुरू करेंगे। और देखो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, और एक तरीका ये होता कुछ ऐसा, ये क्लोरीन है कि यहां पर 1 रखो, यहां पे 2 रखो, यहां पे 3 रखो, यहां पे 4 रखो, तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ये वाला, इसके एक पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूएंट पास करने वाला है, वरना दोनों साइड क्लोरीन तो 2 2 पर ही है, तो इस वाले को हटा दो, नीचे वाले का नाम लिख दो। क्या नाम लिखोगे जरा बताओ मुझे, हैं, कमेंट कर दिया करो इतनी देर में। तो
ओके चलो, तो नाम लिखेंगे हम इसका भाई, एज ये सब्स्टिट्यूएंट है, सो वन पोजीशन पर क्या है, वन पोजीशन पर है साइक्लो हेक्साइल, एंड देन अगेन 2 पर 3 पर डाई क्लोरो ब्यूटेन, खत्म। सो इस टाइम से आप नाम लिखने वाले हो। अगर ये होता आपके पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता तो इसका नाम क्या देता मैं, इसको मैं नाम देता क्या, यहां से शुरू करता, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर आ चुका है ना, दो अंशों को जोड़े को अलग अलग नहीं कर सकता मैं, इसलिए यहां से नंबरिंग शुरू नहीं करूंगा मैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा और लिखूंगा 3 पे साइक्लो हेक्साइल एंड प्रोप 1E, तो ये नाम मैं देने वाला हूं। इस टाइप से नोमेनक्लेचर होगा साइक्लिक कंपाउंड का। एक दो एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं जरा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं ये जोड़ दूं, बहुत बना दिया ना, ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये तो इसका नाम क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड आ गया, बट डबल बॉन्ड में भी प्रेफरेंस इस वाले डबल बॉन्ड को देंगे क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इस पे है, पोजीशन में यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी शुरू, बट यहां से करूंगा 1 2 3 4। सो नाम क्या होगा, इसका नाम होने वाला है कि भैया 1 पे तो क्लोरो है, उसके बाद साइक्लो है, इस साइक्लो में 4 है, सो ब्यूट है, बट ब्यूट के एक पोजीशन पे भी और 3 पोजीशन पे भी, पहली पोजीशन पर क्या है, डाइईन, 2 इन है, तो कुछ इस टाइप से होगा। अगर मैं ये बना दूं अब क्या होगा, तो आपको पता है भाई डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पहली होती है, भले इस पे सब्स्टिट्यूएंट है, बट डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पहली, और लो ये भले 5 कार्बन में बना दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पहली होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो भी यहां से शुरू होगा 1 2 3, मैं यहां से करूं 1 2 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 5, तो ये होगा, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, जरा सोचो भाई, ये 3 है, 3 पोजीशन पर लगेगा, 3 पोजीशन पर क्या लगेगा, 1 2 3, अच्छा 3 पोजीशन के भी इस पे 1 2 3 4, सो 3 पोजीशन के भी 1 पर और 2 पर है डाइक्लोरो, पहला अंग्रेजी बड़ा कैप्स लॉक, 1 पर भी है डाइक्लोरो के बाद में ये 4 है, सो ब्यूटेन, बट नॉट एन बिकॉज़ ये एक्ट कर रहा है एज सब्स्टिट्यूएंट, सो ब्यूटाइल, एंड दैट इज साइक्लो, पेंट है, पेंट 1E, सो पेंटीन, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो ये नाम होने वाला है। इस टाइप से आप बहुत ज्यादा बेहद अलग अलग तरीकों के कर लेते हैं। चलो अगर ये बना दूं मैं, से ये होता, तो इसमें क्या करते हैं, कहीं से शुरू कर दो, ये तो वही आपको पता ही है, और 8 है तो ओक्टा, 1 2 3 4, गलत बना दिया, नंबरिंग कहां से, अगर है तो ऐसे 1 2 3 4, दो अंशों को जोड़े को अलग अलग नहीं करना है, सो ओक्टा 1 पे 3 पे 5 पे एंड 7 पे टेट्राईन, 4 है, सो टेट्राईन। अब देखो दो एक साथ नहीं आ सकते, बट यहां पे आते हैं, टेट्राईन होता है, ठीक है, टेट्राईन हाँ होता है, ये टेट्रा मैं काउंट नहीं करता हूं, टेट्रा डाई ट्राई मोनो का ओ, ये काउंट नहीं होते इस AIUO में, सो टेट्राईन कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल आपका होने वाला है। तो ये आपकी कंप्लीट होती है साइक्लो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, मतलब 7-8 वीडियोस के अंदर सारी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगी, बट हर एक बड़े से बड़े लेवल की आप फिर कोई आपके पास मतलब न्यूमेरिकल आ जाए या फिर मॉलिक्यूल आ जाए, आप उसका नाम बता पाओगे। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।